नवरात्रि के पहले दिन पूजा की जाने वाली माँ शैलपुत्री वास्तव में कौन है? उनके पीछे एक बहुत ही गहरी और भावुक कहानी छिपी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती का पिछला जन्म माँ सती के रूप में हुआ था और उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। लेकिन ये जो विवाह था उससे राजा दक्ष खुश नहीं थे और ये उनकी इच्छा के खिलाफ था। एक समय की बात है, राजा दक्ष ने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और वहाँ पर सारे देवी देवताओं को निमंत्रित करा, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका बहुत मन हुआ जाने का, पर भगवान शिव ने उनको बहुत समझाया कि जब उनको वहाँ पर निमंत्रित दिया ही नहीं है तो वो वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन अपने पिता के लिए कर्तव्य निभाना और प्रेम दिखाने के लिए वो वहाँ चली गई और जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने कुछ ऐसा सुना और देखा कि उनकी पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो गई। जैसे ही वो वहाँ पहुँची तो जो राजा दक्ष थे उन्होंने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। वो अपने पति का अपमान होते हुए देख ना पाई। उन्हें बहुत क्रोध आया, वो बहुत दुखी हुई और इसीलिए यही क्रोध और दुख की वजह से उन्होंने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। कुछ समय बीता और उसके बाद माता सती ने राजा हिमालय के घर पुनः जन्म लिया और वो राजा हिमालय की पुत्री थी, इसीलिए उनका नाम रखा गया माँ शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी। इसी कारण नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और वो माँ पार्वती का पहला दिव्य रूप मानी जाती है और यह वही रूप है जहाँ देवी की शक्ति की यात्रा नवरात्रि के आगे के 9 दिनों में बढ़ती है।